हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपने क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और अकाउंटेंसी में हम थर्ड चैप्टर पे हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उन प्रिंसिपल्स में हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जो रूल्स होते हैं हमारे, कुछ गाइडलाइंस होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने पढ़े हैं, जिन्हें हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बोलते हैं, वो हम क्लियर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वो पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स तो कुछ रूल्स होते हैं जिनके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड होती है, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कुछ रूल्स होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि लीगली बाइंड नहीं होती। जैसे जो कंसेप्ट्स थे ना, उनको हर किसी को फॉलो करना ही होता है अकाउंटिंग करते टाइम। वो लीगल होते हैं, वो हर किसी को वो यूज़ करने पड़ते हैं उन कंसेप्ट्स को। लेकिन कन्वेंशंस क्या होते हैं, ये लीगली बाइंड नहीं होती हैं कि करना पड़ेगा। ये बस कुछ गाइडलाइंस होती है जो जनरली यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है अकाउंटिंग में। चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। Accounting conventions are guidelines used to help companies to determine how to record certain business transactions that have not yet been fully addressed by accounting standards। देखिए, कुछ ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हम इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जस्टिफाई नहीं की होती अकाउंटिंग में, बट फिर भी वो करनी पड़ती है। कुछ ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जो कि फुली एड्रेस्ड नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, कि उस ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं है। तो क्या होता है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं, बनाई गई हैं। उन गाइडलाइंस को हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोलते हैं। दीज आर द प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स। ये वो प्रोसीजर्स हैं, आर नॉट लीगली बाइंडिंग, जो लीगली बाइंड नहीं है। मतलब ये नहीं है कि फॉलो करना ही करना है वरना फाइन लग जाएगा या फिर अकाउंटिंग गलत हो जाएगी, बट आर जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटिंग बॉडीज़। लेकिन जनरली इनको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। दीज आर जनरल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस अराइजिंग फ्रॉम यूसेज एंड ट्रेडिशंस। ये जनरल यूज़ है प्रैक्टिस के, मतलब जो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस में है ये रूल्स, ठीक है, जो कि ट्रेडिशंस के थ्रू आए हैं, हमारे पुराने ट्रेडिशनल रूल गाइडलाइंस हैं ये। अब देखिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि मैरिज का कंसेप्ट लगा लीजिए आप। शादी कोर्ट मैरिज में भी होती है और हमारे ट्रेडिशनल वे में भी होती है, राइट। अब एक चीज़ देखिए, जो ट्रेडिशनल वे में शादी हो रही है वो कोई लीगली बाइंडिंग कंसेप्ट तो नहीं है ना कि हाँ उसी वे में शादी होनी चाहिए ट्रेडिशनली, जैसे 7 फेरे होते हैं। कोई ऐसा रूल तो नहीं बना रखा है कि उसी वे में शादी होगी। शादी तो कोर्ट मैरिज भी वो अलाउड है, राइट, और वो भी एक्सेप्टेबल भी है कोर्ट मैरिज भी, और जो ट्रेडिशनल वे में शादियाँ होती है वो भी एक्सेप्टेबल है। बट क्या है, एक वो ट्रेडिशनल वे जो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस में है, काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो लोग उसी को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। उसी वे में शादी करना वो होता है ट्रेडिशनल वे में। करने को तो लोग कोर्ट मैरिज भी करते हैं, जो वो भी लीगली भी बाइंडिंग नहीं है कि आपको कोर्ट मैरिज ही करना, आपको चॉइस है, वो कर लो या वो कर लो, राइट। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो काफ़ी टाइम से चले आ रही है और लोग उसको बहुत मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यही कुछ गाइडलाइंस होती है जो अकाउंटिंग में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन से कन्वेंशंस है, वो कौन सी गाइडलाइंस है जो अकाउंटिंग में जनरली एक्सेप्ट की जाती है, काफ़ी टाइम से जो चली आ रही है, ठीक है। उनमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि फुल डिस्क्लोज़र। ये भी हमारा एक कन्वेंशन है, इसका मीनिंग हम आगे पढ़ेंगे। कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटीरियलिटी, ये कुछ 4 मेन कन्वेंशंस हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो कि काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस में हैं, ठीक है, और इनको जनरली एक्सेप्ट भी किया जाता है बाय अकाउंटिंग बॉडीज़। तो चलिए अब नेक्स्ट हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा फुल डिस्क्लोज़र। ये एक अकाउंटिंग कन्वेंशन है। इसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल योर मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। डिस्क्लोज का मतलब होता है कि सबके सामने रखना, डिस्क्लोज कर देना उस चीज़ को।
इसमें क्या होता है, जितनी भी मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है ना उस सबको डिस्क्लोज करना है। इमटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन हम इसमें डिस्क्लोज नहीं करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने, जैसे मैंने एक बार स्टार्टिंग में भी एग्जांपल दिया था ये, कि आपने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया है या फिर आपका बिज़नेस है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, तो आपने एक बिज़नेस पार्टी रख ली। उस पार्टी में आपने काफ़ी सारे डांस कॉम्पिटिशन्स भी रखे एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है। उसमें पार्टी में खाना भी था, म्यूज़िक भी था। तो आपने वो डांस पार्टी रखी, उसमें जो एक्सपेंस हुआ, ठीक है, वो डांस पार्टी या फिर वो जो पार्टी हो रही है वो रोज़ रोज़ तो नहीं होगी, राइट। वो बस मतलब कभी भी, जैसे मूड चेंज करने के लिए पार्टीज रोज़ रोज़ तो नहीं होती है, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि फ़िक्स टाइम पे ही होती है, वो कभी भी हो सकती है। तो उसमें जो एक्सपेंस हुआ है, छोटा छोटा भी एक्सपेंस, के कोल्ड ड्रिंक आई है, फूड आया है, या फिर आपने म्यूज़िक के डीजे के पैसे दिए हैं, आप उसका अलग से अकाउंट तो नहीं बनाओगे ना कि म्यूज़िक का जो पे किया उसका अलग अकाउंट बना दिया। उन सारी चीज़ों को इकट्ठे करके आप किसी एक अकाउंट में डालोगे, राइट। अब उसमें जो डांस हुआ, जो कंपटीशन हुआ, वो चीज़ें भी आप नहीं लिखोगे। तो जो चीज़ें बिजनेस को में डिस्क्लोज करने के लिए ज़रूरी होती है ना, सिर्फ वही डिस्क्लोज होती है। ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यही चीज़ इसमें आ गई। जैसे जो हमारा एक्सपेंस हुआ है ना उस पार्टी में, वो हम डिस्क्लोज करेंगे कि हाँ हमारा इतना एक्सपेंस हुआ, क्योंकि वो बिज़नेस पार्टी थी। बट उसमें जो डांस कंपटीशन हुआ या कुछ भी जो ऐसा जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, हम वो तो अपने रिकॉर्ड्स में नहीं चढ़ाएंगे ना। जैसे कि मैनेजमेंट रिक्वायर्स टू रिपोर्ट ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी। जो मैनेजमेंट है उसको सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी की, वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, so that users of financial statements are in a better position to make important decisions regarding company। अब जो यूज़र्स हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो यूज़र्स कौन कौन हो सकते हैं? हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मैनेजर्स जो इनसाइड यूज़र्स हो गए, इंटरनल यूज़र्स हो गए जो कंपनी के अंदर है, मैनेजमेंट हो गया, डायरेक्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए। एक फिर आउटसाइडर्स होते हैं, जैसे पब्लिक हो गई, गवर्नमेंट हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए जो बैंक्स होते हैं, राइट। इन सबको हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन मटेरियलिस्टिक रेलिवेंट होनी चाहिए, जितना उनको ज़रूरी है उतनी उनको मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके। अब अगर पब्लिक को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ये देखेगी कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं कंपनी के, ठीक है, ताकि उनको डिविडेंड मिलता रहे, तभी तो वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना। गवर्नमेंट भी ये देखेगी कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ, उसको टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, राइट। बैंक भी देखेगा कि कितना प्रॉफिट चल रहा है या क्या सिचुएशन चल रही है। अगर मैं उसको लोन दे रहा हूँ तो वो इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो मेरे लोन को मैं उनसे रिकवर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोज़र का मतलब होता है कि जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज़ करनी होती है हर कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। ये एक अकाउंटिंग कन्वेंशन है। अब ये कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है। तो इसमें डिफरेंस क्या आ गया, कभी कभी क्या होता है कंपनीज जो हैं, जैसे मान लीजिए अपना टैक्स बचाने के लिए उन्होंने कुछ जो ट्रांजैक्शंस थी वो डिस्क्लोज़ नहीं की, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं डाली, तो क्या किसी को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। वही चीज़ आ गई, कोई रूल नहीं है कि हाँ अगर हमने नहीं डाला तो यार हम फंस जाएंगे या फिर ऐसा कुछ होगा कि हमारे ऊपर केस हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हमारा आता है कंजर्वेटिज्म। इस पॉइंट में क्या होता है, इट स्टेट्स दैट द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर इनकम, हाउएवर दे शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, कंजर्व करके चलते हैं हम कि जो अकाउंटेंट होता है वो एंटिसिपेट नहीं करता फ्यूचर इनकम को, ठीक है। कि मान लीजिए अगर आपकी फ्यूचर में कोई इनकम है, इनकम होने वाली है, तो आप उसे रिकॉर्ड्स में नहीं चढ़ा के चलेंगे, यार फ्यूचर इनकम है, जब होगी जो होगा देखा जाएगा, राइट। बट अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपको कोई लॉस होने वाला है, पॉसिबल लॉसेज आर देयर, तो आप क्या करोगे, आप उसकी जो एंटिसिपेटेड अमाउंट होगा ना, जो आपने एस्टिमेटेड अमाउंट होगा, वो आप उसमें रिकॉर्ड्स में चढ़ा के चलेंगे कि मुझे इतना लॉस होने वाला है। ये एक कंजर्वेटिज्म, एक कन्वेंशन है अकाउंटिंग का कि रिकॉर्ड
एक्सेप्टेड लॉसेस और इग्नोर एक्सपेक्टेड गेन्स। अगर हमारे लॉस होने वाले हैं तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमने एस्टिमेटेड लॉस है हमारा, हम सोच रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारा लॉस होने वाला है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमें लग रहा है कि हमारा फ़ायदा होने वाला है तो हम उसे इग्नोर करेंगे। अब एक रियल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि हाँ, आपकी कोई लॉटरी लगने वाली है, तो लगने वाली है, वो आपको लग रहा है कि आपके चांसेस हैं, बट लगी तो नहीं है। ठीक है, जब तक वो आपके पास उस लॉटरी का अमाउंट नहीं आ जाता है कि आप पहले ही अपनी खुशियाँ मनाने लग जाओगे। आपको ये होगा नहीं यार आने तो दो, क्या पता ना आए, राइट। आप पहले ही उसकी पार्टी करने तो नहीं लग जाओगे ना। जब तक आपका कुछ गेन होने वाला है और वो आपके हाथ में नहीं आता है, आप उसको मान के नहीं चलते हो, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार अगर नहीं आया तो, राइट। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि अगर नहीं आया तो एक चीज़ देखिए, आप एक जॉब एप्लीकेशन से लगा लीजिए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपने इंटरव्यू दे दिया, अब उसके रिजल्ट्स आने हैं। आप पहले ही सबको ये बोल दोगे कि मेरी तो जॉब लग गई, मेरी तो जॉब लग गई, नहीं ना। आपके माइंड में कहीं ना कहीं होगा अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो, है ना। तो क्या होगा कि आप ये सोच के बैठोगे कि जब तक मेरे पास मेरा कॉल नहीं आ जाता है या फिर मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ जाता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ठीक है। दूसरी तरफ आप ये लगा लीजिए, अगर आपको लग रहा है, जो मैं अब लॉस का एग्जांपल देने जा रही हूँ, कि हाँ मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं है यार, अच्छा, तो आप क्या सोच के चलोगे कि यार मैं अभी से दूसरे की तैयारी करने लग जाता हूँ, किसी और इंटरव्यू की, किसी और कंपनी में चला जाता है इंटरव्यू देने। उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, बट फिर भी आप कहीं और इंटरव्यू देने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका लॉस होने वाला है, तो आपने एक्शन लिया ना कुछ। उसमें जो लग रहा था ना कि इनकम मतलब सॉरी आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, उसमें आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आप वेट कर रहे हो कि हाँ रिजल्ट आने दो, क्या पता मेरी जॉब लग जाए। बट जब आपको लग रहा है कि जॉब नहीं लगेगी तो आपने एक्शन ले लिया। तो एक क्या चीज़ होती है कि एक डर होता है कि हाँ हमारा लॉस होने वाला है, तो हम उसको पहले से रिकॉर्ड करके चलेंगे अपने अकाउंट्स की बुक में कि अगर लॉस हुआ तो हमें उससे कुछ ज़्यादा ऐसा ना हो कि हम पहले से मान के चल रहे थे, हमने रिकॉर्ड कर दिया था। ठीक है। तो जो एंटिसिपेटेड लॉस होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी होता है, और जो एंटिसिपेटेड गेन्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। ये कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन है जो ये बोलता है। ठीक है। ये दो कन्वेंशंस आज हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो दो बचे हैं, कंसिस्टेंसी जो है और एक जो और बचा हुआ है मटेरियलिटी, उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।